इस वक्त एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एसपी की सेंधमारी के बाद अखिलेश पर हमलावर हुई बीजेपी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर बड़ा हमला। जगमगाकर वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। जिन्हें डबल इंजन ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा वो जा रहे हैं। ये स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर किया तंज। मैं सीधे यहां पर दिखाना चाहूंगा क्या क्या बीजेपी का ट्वीट वॉर चल रहा है, वो सीधे दिखाते हैं। बीजेपी का ट्वीट वॉर यहां पर ये देखें आप किस तरीके से हमारे सामने चीजें आ रही हैं। इन्होंने कहा जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा उन्हें अपने डग्गा मार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी में, उनका यह कहना है। नेक्स्ट चेंज करें बीजेपी का ट्वीट वॉर में। यहां पर सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली ही सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं वही सपा है। अच्छा, कल तक तो ये उनके साथ थे। बहरहाल यहां पर बोटी बोटी वाले विद टोटी टोटी वाले संबित पात्रा बीजेपी के नेता ये उनको कह रहे हैं। सुनिए जरा, नेक्स्ट चेंज करिए। केशव प्रसाद मौर्य इक्वल्स टू सूर्य स्वामी प्रसाद मौर्य इक्वल्स टू अंधकार। ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया था गौरव भाटिया ने। मैं आपको ये भी इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जिस तरीके से हमारे सामने ये चीजें चल रही हैं। मैं चाहूंगा ये ट्वीट्स के जो शॉट्स हैं उसके साथ और ये इसके साथ सीधे मैं चलूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद है अक्कू सर। अक्कू सर, एक बात बताइए, हम ये बंगाल में देख चुके हैं बीजेपी ने जब भी नेगेटिविटी का साथ दिया है, जब भी पंचिंग बिलो द बेल्ट हुई है, उनका नुकसान होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका काडर या उनका वोट बैंक उनसे प्रोग्रेसिव चीजें चाहता है, ना कि ऐसे मड स्लिंगिंग की जाए। आपका टेक इस पर? बिल्कुल ठीक है। बीजेपी का सोशल मीडिया मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत सही रास्ते पे नहीं है। अभी इस वाले स्वतंत्र देव सिंह वाले उसमें आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब वो ब्लैक में टिकट दे रहे हैं? ब्लैक में टिकट देने का मतलब है कि उसकी टिकट की मांग ज्यादा है। तो ये शब्द ही का इस्तेमाल आप उसकी औकात किसी दूसरे की बढ़ाते हैं। बतौर अगर आप सोचेंगे तो ये इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए था। और हमला भी टोपी टोपी टोटी टोपी ये ब्लो द बेल्ट हो जाता है। अगर आप बहुत केंद्रित हमला करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर वेग हमले करेंगे, अगर आप वेग हमला करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला होता है। संगीत जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी फालतू के लोग फालतू की चीजों पर लोग उतना ध्यान नहीं देते कि कंसंट्रेटेड केंद्रित चीजें नहीं हो। पॉइंट टेकन। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अब से कुछ ही क्षणों में अभिषेक उपाध्याय की एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो सुबह उन्होंने सबसे पहले ब्रेक की। लेकिन संगीत रागी जी, आपका इस पर टेक और आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। मैं अशोक जी ने एक विस्तृत व्याख्या की, मैं उसमें थोड़ा कुछ जोड़ना कर दीजिएगा। लेकिन पहले मेरा ये ट्विटर पे आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद बोल दीजिएगा। प्लीज गो अहेड सर। पहले इस खबर पर आपका रिएक्शन क्या है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में कोई बड़ी आश्चर्यजनक घटना नहीं है। आप कई बार जब आपके पार्टी से लोग निकलते हैं तो आप वो स्थिति थोड़ी कठिन होती है, हर पार्टी के लिए कठिन होती है। लेकिन उसका जो पब्लिक जो चेहरा है वो एक अलग दृष्टि से होती है। अब उनको लगा है कि हाँ, पार्टी अब अटैक एग्रेसिव रुख अपनाना चाहिए तो अपना रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी सहमत हूं जो अक्कू जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी को इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़ी लकीर आप स्वयं कीजिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ कहने के लिए है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। पॉइंट टेकन। आप कुछ कहना चाह रहे थे अशोक जी के ऊपर, प्लीज गो अहेड सर। हाँ, मैं कह रहा था कि अशोक जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि भाई पंजाब में आप अमरिंदर सिंह को क्यों ले रहे हैं, आपने मणिपुर में लिया, गोवा में लिया। जहां पार्टी का अपना जनाधार नहीं होता है वहां पर आप नेता लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपका पार्टी बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इसलिए जब 2017 का चुनाव था तो किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आधार पर अपने ये समझा जाए जनाधार के लिए आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको जाने देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है। देखिए, कोई पार्टी, मान ले जाए कि कोई यदि नेता आता भी है, कल जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहेंगे जनता के बीच में जाकर के
4 साल और 4.5 साल और 5 साल तो आप पार्टी का गुणगान कर रहे थे। 5 साल तक आप पार्टी के पिछड़े लोगों की आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आप अपने समाज के बारे में अरे सर, ऐसे कितने सारे कांग्रेस के मंत्री हैं जो 2014 में आपकी सरकार में आ गए थे, जो 2014 के चुनाव में आपकी पार्टी से लड़ गए थे। ऐसे कितने सारे नेता हैं सर, ऐसे कांग्रेस के कितने सारे नेता हैं। ऐसी स्थिति बनती की है निशान जी, ऐसी स्थिति में लोग सवाल ये पूछेगा, ये सवाल ये पूछेगा कि भाई 4.5 साल तक तो अरे सर, लेकिन सवाल तो लोग खाली उनसे ही नहीं पूछेंगे ना, आपसे भी पूछेंगे। जब तब नहीं पूछे तो अब क्या पूछेंगे? जब कांग्रेस से नेता आपकी पार्टी में आ गए और उन्होंने 2014 में वहां से निकल के, बल्कि पार्लियामेंट में तो बहस हो जाती थी कि भाई साहब कहां जा रहे हो, हमारे पास आओ, हमारी गाड़ी से चलो, तो वहां पर धक्कम धुक्की चल जाती थी। वो तो खैर ये सब तो अच्छे रिटोरिक्स हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।